तुमसे बाबा उपकार किया जो तुमने। माया ने हमें खूब रुलाया, तन मन धन सब लूटा। सत्ययुगी देवी संस्कारों से रिश्ता हमारा टूटा। माया ने हमें खूब रुलाया, तन मन धन सब लूटा। सत्ययुगी देवी संसारों से रिश्ता हमारा टूटा। आकर तुमने थामा हमको, आकर तुमने थामा हमको, साथी हमने पाया। उपहार मिला जो तुमसे बाबा, उपकार किया जो तुमने। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी 21 जन्मों के लिए बाबा खुद खजानों से हमें तोलने वाले हैं। अभी बाबा आए हम बच्चों को सुख शांति देने, इतना बड़ा बरसा दे रही है, तो हम बच्चों का भी कर्तव्य है बाबा की हर श्रीमत का पालन करना। इसीलिए प्यार से हम बाबा की महावाक्य सुनेंगे, एक एक लाइन को धारण करेंगे, तभी हम बच्चों का और भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। 5 नवंबर 2020 की महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का बरसा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। प्रश्न, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखोट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। कितने जन्म? 21 जन्म अखोट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? क्योंकि बाबा के साथ मददगार बन रहे हैं स्व की स्थापना करने के लिए। अभी बाबा के साथ हम मददगार बन रहे हैं स्व की स्थापना करने के लिए। ये अभी ये समय है, स्व की स्थापना का कार्य चल रहा है। उत्तर, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुद खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता
अकाले मृत्यु भी नहीं होती। भविष्य तो बहुत उज्जवल है, महान है, परंतु प्रेजेंट में इस एक जन्म में हमें बहुत कुछ करना है, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। जो जमाना ने नहीं दिया वो बाबा ने दिया है। इसीलिए बाबा को सच्चे दिल से रोज शुक्रिया करना। कैसा जीवन दिया देखो, फिक्र से फारिग कर दिया, सुख खुशी आनंद दिया, सच्चा ज्ञान दिया, पवित्र बनने का सही मार्ग दिखाया। इसीलिए दिल कहे बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम भगवान। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उसका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। दूसरा, शांति चाहते हैं जहां अशांति है। यह अशांति का दुखदाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते वहां ना घर में ना बाहर राजधानी में अशांति होगी। उसको कहा जाता है शांति का राज्य, और यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है। वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं। अभी असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहां तहां अशांति अशांति होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है यह कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। बस वो तो कहानी सुनाते रहते, सीता का राम और रावण की कहानी। फिर चोरी किया सीता का, फिर रावण को राम ने मारा, खत्म, कहानी पूरी हो गई। लेकिन अभी भी रावण जिंदा है, कोई नहीं जानते। विद्वान पंडित आदि भी नहीं जानते। तो बाबा कहते समझते नहीं है हम बरस बरस रावण को क्यों मारते हैं। सत्य त्रेता में यह रावण होता ही नहीं, वह है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा, अकेले तो नहीं करते हैं ना। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार। अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे हैं। पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिलता है। सत्य त्रेता में दुख की बात नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं।
दिखाते ही कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, गौ की पालना करते थे, नहीं। वहां की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है। वहां की गायें सतो प्रधान बहुत सुंदर होती है, जैसे सुंदर देवताएं वैसे गायें। देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है ही स्वर्ग। गंदगी नहीं होगा, जहां मिला वहां पे गंद नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए वह है ही स्वर्ग और यह है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो गया। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोड़ है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उनको लगता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़े हैं, इसीलिए उनका बहुत मान सम्मान रखते हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, यह भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। स्थूल धन सब खलास हो जाने हैं। मनुष्य के पास कितने लाखों के मकान है, अभी तो करोड़ों करोड़ों के मकान है। समझते हम तो बहुत साहूकार है। तुम बच्चे जानते हो यह साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोरी करके ले जाए और कोई आग जलाए। बहुत सारे चीज होने वाला आगे चलकर, सब नष्ट होने वाला है। तो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहां तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला। अब फिर कौन आया है, बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरे सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख के समय में ही भगवान को याद किया होता तो दुख काहे को हुए। बाप सुख का बरसा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम माँ पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। अब यहाँ तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। लक्ष्मी नारायण किसके माँ बाप है, अपने बच्चों के, विश्व का तो नहीं। यह है पारलौकिक माता पिता की बात। वास्तव में किसके लिए कहा, पारलौकिक माता पिता, शिव बाबा के लिए कहा ना। सारे विश्व का पिता तो वो है। अभी तुम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? बाबा कहते हैं, शिव बाबा सुप्रीम टीचर को क्या इनाम देंगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो, जादूगरी से दिखलाते हैं। कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का
गोला। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वह तो है ही, कृष्ण तो है ही विश्व का मालिक। तो यह किस समय की बात है? यह है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों कृष्ण आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को, राजाई मिलती है ना। माखन वास्तव में क्या है? सत्युग की राजाई, तो राजाई मिलती है ना। जैसे वो लोग भारत में लड़ाकर माखन खुद खा गए, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया था ना। कृष्ण की राजधानी पौन हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई है। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, इसीलिए खुश होना चाहिए, गदगद होनी चाहिए अंदर से सुन के। अभी सारे विश्व में हमारा राज्य होने वाला है। तो बाबा कहते तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और यह संगम युग, यह चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं, आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। तो यह सब है साक्षात्कार। कहाँ कहाँ जा रहे देखा ऐसे कहते, तो आत्मा थोड़ी ना निकल के गई है। बाबा कहते ये तो साक्षात्कार है, रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर है, शिव बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो, औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नोट है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था, यह भी नोट है। कोई की बड़ाई नहीं है, यह सब ड्रामा अनुसार होता है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। यह भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता, केवल संगम युग में केवल आने जाने के लिए, बाबा से मिलन मनाने के लिए, फरिश्ता स्वरूप के लिए, उस समय के लिए ही केवल सूक्ष्म वतन है। कहा जाता है ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः, तो सबसे ऊंच हो गया ना। उनको कहा जाता है भगवान। वह देवताएं है मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। वहां भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र अपवित्रता की बात नहीं। अकाल मृत्यु कभी होती नहीं। कहा? सतयुग में। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें, देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है, देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है, और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे।
इतनी छोटी सी बिंदी को देखने से तो कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता नहीं पड़ता। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदमपति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है। कौन है? कौन? विश्व का मालिक। विश्व का मालिक देवी देवता बनने वाला है। देवी देवता बनने वाले, और अभी स्वयं भगवान के राइट हैंड बने हैं, बाप समान बने। तो बाबा कहते लेकिन बाहर का शो कुछ नहीं, इसलिए तो पहचानते नहीं हो। साधारण रीति इस रथ में बैठ पड़ाते हैं। और बाबा का देखो फिर, शिव बाबा इतने सिंपल तरीके से आते, और ब्रह्मा भी देखो फिर कोई शो नहीं। सो बाबा कहते साधारण रीति इस रथ में बैठ पड़ाते हैं, उनका नाम है भागीरथ। जैसे पहले लौकिक में धोती कुर्ता पहनते थे, सेम वैसा ही फिर जब परमात्मा प्रवेश किया शिव बाबा ने, तो भी कुछ चेंज नहीं लाया। लोगों को समझ ही नहीं आया। लेखराज दादा को क्या हो गया अचानक। यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर हूं, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता है। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है, उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया। बाकी विनाशी चित्रों को याद करते हैं। तो अगर विनाशी चित्रों को, विनाशी शरीर को याद करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? कौन सी पूजा? वह भूत पूजा हुई ना। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं। यह है यादगार। शिव के कितने मंदिर है, सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना। सोमनाथ मंदिर का गायन है, मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा था, तुम्हारे पास इतना धन रहता था। बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता हूँ। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे, धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अब खुद खजाने में ऐसा वजन करते हैं, जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। मौत से डरेंगे नहीं, मौत तो वहां होगा ही नहीं ना। उस रूप से आराम से शरीर को चेंज करेंगे। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, वहां कितनी खुशी होती है, जाकर प्रिंस बनेंगे। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, यह शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है, नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। तो बाबा कहते तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती है इस शरीर द्वारा, नई बात है ना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, तो
टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है। बाबा कहते मैं भी हूं आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। शिव बाबा भी हम आत्माओं की तरह ही बिंदी है आत्मा, परंतु सबसे ऊंचते ऊंच है, इसीलिए परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे माफिक पूर्ण जन्म नहीं लेता हूं। मेरा ड्रामा में पाठ ही ऐसा है। जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूं, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जूती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बा कहते मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले यह बनते हैं तत्वतम। बाबा कहते तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर मुझ पद पाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को तो 60 बरस के बाद में पुरुषार्थ करना पड़ा ना, जबकि वानप्रस्थ अवस्था था। तो बाबा कहते हैं तुम तो मेरे से तो जवान हो, है ना, इसीलिए तुम तो और भी जास्ती बढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। परंतु मेरे साथ बाबा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ में शिव बाबा है, तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भांकी नहीं पहन सकते, गले नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वही सेम शरीर में है ना। तुमको बाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है, तुम उनको बाकी पहन सकते हो। मैं कैसे पहनूं? बाबा कहते मुझे तो यह भी नसीब नहीं है। ब्रह्मा बाबा कहते मुझे तो यह भी नसीब नहीं है, इसलिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं। बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं, तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते तुम मेरे से लकी हो। तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं थोड़े बनता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। बाबा कहते, शिव बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूं। तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूं। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूं। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसा होता था, आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए। मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, परम धाम में वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। फिर जब संगम युग होगा 5000 वर्ष के बाद, तब हाँ जी तब आते हैं। यह सब शास्त्रों में थोड़े ही है। भगवान कब आते इस धरती पे? सन्यासी उदासी शास्त्र की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। खुद कहते यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाबा तो कहते हैं ज्ञान सागर तो मैं ही हूं, उनसे हम डायरेक्ट सुन रहे हैं। नशा होनी चाहिए, ओरिजिनल ज्ञान, सत्य ज्ञान, जिससे ही सारी दुनिया परिवर्तन होनी है। सुन, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पूरा ज्ञान का धारणा के लिए मुख्य सार माना प्रैक्टिकल में धारण करना। एक नंबर, इन आंखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है यह सब भस्म हो जाना है, इसीलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। वरदान, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्वजीत जगजीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। एक साइड में कहते बाबा सब कुछ तेरा, और फिर माया क्या करती, जो बाबा को दे दिया तेरा कर दिया वो सब फिर मेरा कर देती है। इसीलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो मायाजीत बन जाएंगे। मायाजीत ही प्रकृति जीत, विश्वजीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। जो इन सब में मैं और मेरापन से मुक्त है ना, तो बाबा ने कहा वही एक सेकंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। इसीलिए एक बाबा के साथ ही जुड़ के रहना है। कोई भी बात है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो जब बाबा के पास आई थी तो क्या लेके आई थी, सोचने वाली बात है। बाबा ने ही सब कुछ गुण कलाएं शक्तियां दी है ना, ज्ञान दिए ना, इसलिए मेरा मेरा कह के माया को सहयोगी नहीं बनना है। ठीक है, समझ में आए? उससे अहम भाव आता है। अहंकार में रहते हैं तो फिर बोली चेंज, कर्म चेंज, मैं ही अच्छा, मैं ही ठीक और सब ठीक नहीं। मैं ही कर सकता हूं और नहीं कर सकते हैं, ये सब माया है, माया। इसीलिए पहचानना है इस बात को। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। इसीलिए सभी जो भी जिसको भी देखे सब अपना है, बाबा का बच्चा माना अपना, ऐसे समझ के सबको दुआएं देते जाए, शुभ भावना रखे। व्यर्थ नेगेटिव किसके पास नहीं है आज, लेकिन अब उसको भी पॉजिटिव मैं कैसे बनाऊं, उसके लिए मुझे बहुत अपने ऊपर में शक्तिशाली बन के पहले अपना सब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तभी जाके हम दूसरों का बना सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। रूप में है समाना, हमें बिंदु से रूप में है समाना, करे सेवा सबकी ये बाबा
के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चले आज पावन ये